अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड इवैल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर या ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आज हम उसकी की इवेंट्स डिस्कस करेंगे, यानी 22 मार्च 2020 ट्यूसडे तक जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं हम वो कोशिश करेंगे उसको डिस्कस करें और उसके बारे में अपडेट करें। आज रशिया यूक्रेन वॉर को 27 डेज़ हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ट्यूसडे 22 मार्च 2022 डे 27। As the Russia-Ukraine war enters its 27th day, we take a look at the main developments. These are the key events so far on Tuesday, March 22nd. रशिया यूक्रेन जो वॉर हो रही है वो आज उसको होते हुए चलते हुए उस वॉर को 27 दिन गुजर चुके हैं और जो अभी तक मेन डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो की इवेंट्स हो चुके हैं आज ट्यूसडे मतलब 22 मार्च 2022 तक, उसको हम डिस्कस करेंगे। और वो हैं फाइटिंग, रेफ्यूजीज़, सैंक्शंस, डिप्लोमेसी, फेसबुक, इंस्टाग्राम बैन। हम इन सारे पॉइंट्स को, की इवेंट्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। फाइटिंग। Russia has shelled houses and a shopping area in Kyiv's Podil district, killing at least 4 people, city authorities say. रशिया ने यूक्रेन में जो कैपिटल है उसके पोडिल डिस्ट्रिक्ट में शेलिंग की और वहाँ पर जो घर और जो शॉपिंग एरिया जो है वहाँ पर शेलिंग की, जिसकी वजह से लोग तकरीबन 4 लोग मारे गए। ये जो कीव की सिटी अथॉरिटीज़ है उन्होंने कहा है। An official in Odisha says Russia has started using unmanned aerial vehicles in urban areas. जो ओडिशा के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि रशिया ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज़ शुरू कर दिया है अर्बन एरियाज़, मतलब जो देहाती एरियाज़ हैं यूक्रेन के। यूक्रेन एंड इट्स वेस्टर्न बैकर्स से Russian ground forces have not advanced much in the past week, concentrating instead on artillery and missile attacks, often into urban centers. यूक्रेन और जो यूक्रेन के जो बैक पे जिनका हाथ है, जो वेस्टर्न बैकर्स हैं, उनका कहना है कि रशिया की जो ग्राउंड फोर्स है, जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, उसने लास्ट वीक मतलब जो पिछला पास्ट वीक था उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं की है, आगे नहीं बढ़े हैं यूक्रेन में। लेकिन उनका जो मेन कंसंट्रेशन है, उनकी जो मेन फोकस है वो आर्टरी और मिसाइल अटैक्स हैं, वो एयर अटैक्स कर रहे हैं और जो कि अर्बन सेंटर्स मतलब देहाती इलाकों में कर रहे हैं। इरीना वेरिस्चुक, Ukraine's deputy prime minister, has rejected a Russian call for Ukrainian forces in Mariupol to lay down their arms. और इरीना वेरिस्चुक जो कि यूक्रेन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है रशिया ने यूक्रेन से कहा था कि वो मैरीपोल में हथियार डाल दें या जंग बंद कर दें और हमें आगे आने दें। तो इस बात से जो यूक्रेन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इरियाना वेरिस्चुक, उसने इस बात से इनकार कर दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे और हम जदोजहद जारी रखेंगे। यूके डिफेंस मिनिस्ट्री सेज रशियन फोर्सेज एडवांसिंग फ्रॉम क्रीमिया आर ट्राइंग टू गो अराउंड मैकुलोव एज द अटेम्प्ट टू गेट टू उड़ीसा। यूके की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि रशियन फोर्सेज जो हैं वो क्रीमिया की तरफ से एडवांस करके कोशिश कर रहे हैं कि मैकुलोव से होते हुए उड़ीसा तक पहुंच जाएं। Dmitry Zivitsky, governor of Sumy, says the villages of Novoseliska and Verkhnia Serovatka have been contaminated by an ammonia leak at a chemical plant in the northeastern part of the city besieged by Russian troops. डिमिट्री जिविट्स्की जो कि गवर्नर है सूमी का, जो सूमी एक इलाका है उसका गवर्नर है, उसने कहा है कि जो कि गांव हैं, विलेजेस हैं नोवोसिलिसिया और वर्खीनिया सरवटका, वहाँ पर जो केमिकल प्लांट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उसके, वहाँ पर जो रशियन ट्रूप्स ने फायरिंग की और जिसकी वजह से एमोनिया गैस लीक हुई, वो पूरा इलाका कॉन्टेमिनेटेड हो गया। मतलब जो अब हुआ है वो उस एमोनिया गैस की लीक की वजह से आलूदा हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो रहे हैं। द फोकल पॉइंट इज़ मैरीपुल, अ स्ट्रेटजिकली
important southern port that has suffered some of the heaviest bombardment since Russia invaded. Many of its 4 lakh residents remain trapped as fighting rages around them. रशिया का जो मेन फोकल पॉइंट है, जो मेन फोकस है, वो मैरीपुल पे है, जो कि एक साउदर्न पार्ट की स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और वो वहाँ पर रशिया ने काफ़ी हैवी बम्बार्डमेंट की है जब से रशिया ने वहाँ पर यूक्रेन में इन्वेड किया है, और वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इस हैवी बम्बार्डमेंट की वजह से। ऑलमोस्ट 4 लाख जो रिहायशी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, फाइटिंग रेजेस मतलब अपने इलाके के लिए लड़ रहे हैं और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। रशियन आर्टिलरी कंटिन्यूज टू पाउंड द ईस्टर्न सिटीज़ ऑफ खरकीव, सूमी एंड चरनीव। और जो रशियन आर्टिलरी है वो रोज़ाना मतलब कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है ईस्टर्न सिटीज़ जो कि खरकीव, सूमी और चरनीव हैं, उन इलाकों में आगे बढ़ रही है रशियन आर्टिलरी कंटिन्यूसली। अ यूक्रेनियन न्यूज़ आउटलेट इज़ रिपोर्टिंग एयर रेड साइरेंस इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। और यूक्रेनियन न्यूज़ आउटलेट जो हैं, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं एयर रेड सायरन्स के किसी भी मुल्क के तमाम हिस्सों में कि किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। द पेंटागन सेज रशिया इज़ बूस्टिंग एयर एंड सी मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन, फ्लाइंग मोर दैन 300 मिशंस इन द पास्ट 24 आवर्स। और जो पेंटागन है उसने कहा है कि रशिया अपने जो एयर स्ट्राइक या एयर अटैक्स है और सी मिलिट्री अटैक्स है, सी मिलिट्री ऑपरेशंस है, वो बढ़ा रहा है। और पिछले 24 घंटों में तकरीबन 300 मिशंस रशिया ने ऑपरेट किए हैं यूक्रेन में। दिस सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडेड बाय मैक्सर टेक्नोलॉजीज शोज बर्निंग ऑयल स्टोरेज टैंक्स इन एन इंडस्ट्रियल एरिया इन चरनीव ऑन मंडे। ये रशिया ने एयर अटैक करके जो चरनीव का इलाका है वहाँ पर मंडे के वाले दिन मतलब कल जो एयर अटैक किया, जिसकी वजह से जो वहाँ पे ऑयल स्टोरेज टैंक्स हैं वो ब्लास्ट कर गए। और ये सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड किया है मैक्सर टेक्नोलॉजीज़ ने। Who controls what in Ukraine? Ukraine has rejected Russia's demand that it surrender Mariupol. Ukrainian officials say 4 of the 7 humanitarian corridors are working and 7,295 people have been evacuated from cities. Ukraine and Russia will resume online talks on Monday. यूक्रेन ने रशिया की डिमांड रद्द कर दी, रिजेक्ट कर दी, डिक्लाइन कर दी कि वो मैरीपुल के इलाके में सरेंडर करे। और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि 7 में से 4 जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स हैं वो काम कर रही हैं वहाँ पर, और वो लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में से जहाँ पे हैवी बम्बार्डमेंट की वजह से लोग नीचे दब गए हैं या ज़ख्मी हालत में हैं। और ऑलमोस्ट 7,295 पीपल जो हैं वो इवैक्यूएट कर दिए गए हैं मुख्तलिफ शहरों से। और यूक्रेन और रशिया की जो ऑनलाइन टॉक्स हैं, पीस टॉक्स हैं, वो मंडे को मतलब कल हुई हैं। ये डे 26 मतलब मार्च 21 2022 की इमेज है, मतलब उसकी रिपोर्ट है। अब अगर हम मैप में देखें तो ये जो फुली रेड एरिया है, ये जो सारा फुली रेड एरिया है, ये जितना भी तकरीबन है, ये सारा, ये इधर से ये सारा इधर तक, ये सारा जो है इस पे रशिया ने फुली एनेक्स कर लिया है। क्रीमिया जो वाइट और रेड लाइंस लगी हुई हैं, क्रीमिया का इलाका है, ये 2014 में एनेक्स किया था ये वाला इलाका, ये भी। उसके अलावा ये जो सारे इलाके हैं, ये सारे, ये डोनेट्स्क और लुहानस्क जो है, ये इसको तो रशिया ने इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, इसको डॉनबैस रीजन भी कहते हैं। और ये तमाम इलाके जो हैं ये रशियन कंट्रोल में हैं। अब रशिया इनको फुली कंट्रोल कर रहा है। और ये मैक्लोव का इलाका यहाँ से होते हुए रशिया उड़ीसा तक पहुँचना चाहता है, ताकि रशिया यूक्रेन को एक पूरे का पूरा लैंड लॉक कंट्री बना दे। और लैंड लॉक कंट्री बनाने के बाद रशिया पूरे का पूरा सी ऑफ एजोव, ये नीचे देख सकते हैं, और ये ब्लैक सी इसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो नेटो की जो फोर्स थी, नेटो फोर्सेस थी, वो ब्लैक सी में आ जाया करती थी, जिसकी वजह से रशिया को प्रॉब्लम होती थी। तो अब रशिया इस यूक्रेन कंट्री को पूरा लैंड लॉक बनाने के बाद इस पूरे ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव को कंट्रोल करेगा, तो नेटो फोर्सेस यहाँ पर नहीं आ सकेंगी। Refugees. The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, has called on the World Council of Churches to help organize real humanitarian corridors. जो यूक्रेन की फर्स्ट लेडी है ओलिना ज़ेलेंस्का, उसने वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज़ को हेल्प के लिए कॉल की और कहा कि
रियलिटी में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि वो यूक्रेन में लोगों की हेल्प कर सके। नियरली 3.5 मिलियन पीपल हैव लेफ्ट यूक्रेन वाइल 6.5 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड इंटरनली। द यूनाइटेड नेशन सेज मोर देन 8,000 पीपल वर इवैक्यूएटेड ऑन मंडे। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ऑलमोस्ट मोर देन 3.5 मिलियन पीपल जो हैं वो यूक्रेन को छोड़कर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में चले गए हैं, डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए हैं, और 6.5 मिलियन पीपल्स जो कि अपने घरों से बेघर हो गए हैं और उनको मुख्तलिफ इलाकों में, यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट किया गया है, ये यूनाइटेड नेशंस का कहना है। और मोर देन 8,000 पीपल वर एवैक्यूएटेड ऑन मंडे, और कल यानी मंडे को तकरीबन 8,000 से ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। Where are people fleeing to? The United Nations says nearly 3.5 million people, mostly women and children, have fled Ukraine since Russia invaded. Most have sought refuge in neighboring countries. यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन पीपल जो हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो औरतें और बच्चे हैं, वो यूक्रेन से निकल कर मुख्तलिफ नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए हैं जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन की है। और उसमें जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं वो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा, ये, और रशिया में ख़ुद भी काफ़ी सारे लोग गए हैं। रशिया में 2,31,764 पीपल गए हुए हैं जो कि यूक्रेन छोड़ के रशिया में गए हैं, रेफ्यूजी बने हैं वहाँ जाकर। बेलारूस में 3,765 पीपल गए हैं, और पोलैंड में 20,83,854 पीपल गए हैं। स्लोवाकिया में 2,50,036 पीपल गए हैं। हंगरी में 3,12,120 पीपल गए हैं। रोमेनिया में 5,35,461 पीपल गए हैं। मोल्डोवा में 3,65,197 पीपल यूक्रेन छोड़ के गए हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये काफ़ी सारे, ये 3.5 मिलियन के करीब बन जाते हैं, और ये सारे यूक्रेन छोड़कर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में गए हैं। इवन के रशिया में 2,31,764 पीपल यूक्रेन से रशिया गए हैं। और ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का इलाका है, ये जो है ये लुहांस्क और डोनेट्स्क का इलाका, ये यहाँ से, क्योंकि यूक्रेन में ऑलमोस्ट 30% पीपल जो हैं वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, वो रशियंस हैं, तो वो इस वजह से रशिया में गए हैं। Sanctions. The European Union cannot agree on whether or how to impose sanctions on Russia's lucrative energy sector. Germany says the bloc is too dependent on Russian oil for that. यूरोपियन यूनियन वो किसी भी सूरत में रशिया पर, रशिया के जो एनर्जी सेक्टर है, जो ऑयल की जो एक्सपोर्ट है, उस पर सैंक्शंस नहीं लगा सक रहा किसी भी हालत में, क्योंकि जो जर्मनी का कहना है कि जो यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक है वो रशियन ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। डिप्लोमेसी. पीस टॉक्स हैव रेज्यूम्ड बट देयर इज़ नो साइन ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट. पीस टॉक्स हुई हैं मंडे को भी, कल मतलब मंडे को भी 21 मार्च 2022 को भी पीस टॉक्स हुई हैं ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन में, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नज़र नहीं आई कि इस कॉन्फ्लिक्ट या इस वॉर को एंड किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विलोदोमिर ज़ेलेंस्की सेज ही इज़ रेडी फॉर टॉक्स विद रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन इन एनी फॉर्मेट। और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विलोदोमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो हर हालत में रशियन काउंटर पार्ट जो कि व्लादिमीर पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट, उनसे किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी हालत में पीस टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। US Russian ties are on the brink of collapse. Russia's foreign ministry says summoning the US ambassador after Biden called Putin a war criminal. रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका ये कहना है कि US रशिया के जो टाइज़ हैं वो ऑलमोस्ट तब टूटने या ख़त्म होने के या कोलैप्स होने के धाने पर हैं या टूटने के किनारे पर हैं, और ये टूट सकते हैं किसी भी वक्त। और ये बात रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने तब कही थी जब जो बाइडन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा था, और ये बात रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने US एम्बेसडर को मुखातिब करते हुए कही थी। द UN जनरल असेंबली is expected to vote again this week on a motion criticizing Russia for the humanitarian crisis in Ukraine.
और जो यूएन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वो इस वीक दोबारा वोट करवाना चाहती है। जो कंट्रीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं रशिया को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से यूक्रेन में। Facebook Instagram ban. A Russian court has banned Facebook and Instagram as extremist part of the Kremlin's sweeping efforts to censor news about the war. और जो रशियन कोर्ट है उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बैन लगाया कि ये एज एक्सट्रीमिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, एक्सट्रीमिस्ट पार्ट का रोल प्ले कर रहे हैं क्रेमलिन में, जो कि वॉर को सेंसर न्यूज़, जो कि स्वीपिंग एफर्ट्स टू सेंसर न्यूज़ अबाउट द वॉर, मतलब वॉर के बारे में जो न्यूज़ है उनको सेंसर प्रॉपर नहीं कर रहा या काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट रोल प्ले कर रहा है, तो उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम को रशियन कोर्ट ने बैन कर दिया। ये थी आज तक की रशिया यूक्रेन वॉर की अपडेट। जैसे ही और कोई अपडेट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा।